ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 6 सूत्रों में से प्रथम 2 सूत्रों का विचार हो गया है। इन 2 सूत्रों से भगवान वेद व्यास जी ने इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया। भाष्य में भाष्यकार भगवान ने विषय संशय बता दिया था। विषय है स्वप्न सृष्टि, संशय है कि स्वप्न सृष्टि सत्य है या कल्पित है। पूर्व पक्ष 2 सूत्रों के द्वारा बताते हुए ये कहा गया कि अथ रथान रथयोगान पथः सृजते इत्यादि वेद वचनों से स्वप्न में रथादि सृष्टि बताई गई है और वेद प्रमाण होता है। तो वेद में प्रामाण्य की स्थापना के लिए मानना पड़ेगा वेद ने जो बताया वह सत्य है। तो स्वप्न में वेद के द्वारा बताई गई रथादि सृष्टि होने के कारण वह सत्य है, वैदिक होने से, वेद प्रतिपादित होने से। ये बात प्रथम सूत्र के द्वारा बताई गई। और अथ रथान रथयोगान पथः सृजते, यह श्रुति वचन बृहदारण्यक उपनिषद के जिस ब्राह्मण में आया है वो है 4थे अध्याय का 3रा ब्राह्मण, स्वयं ज्योति ब्राह्मण। उसमें स्वप्नावस्था के वर्णन का उपसंहार करते हुए कहा सही कर्ता का मतलब स्वप्न प्रपंच को सकर्तृक बताया गया, कर्ता से युक्त है करके कहा गया। तो जागृत प्रपंच सकर्तृक होने से जैसे सत्य है, ऐसे श्रुति स्वप्न प्रपंच को भी सकर्तृक बता रही है। सत्यत्व का व्याप्य सकर्तृकत्व स्वप्न प्रपंच में बता करके सकर्तृकत्व का व्यापक सत्यत्व भी उसमें बताया जा रहा है। एक प्रकार से युक्ति से भी स्वप्न प्रपंच का सत्यत्व सिद्ध होता है। इसे बताने के लिए एक युक्ति यानी अनुमान बताया गया, स्वप्न प्रपंच सत्य सकर्तृकत्वात् जागृत प्रपंचवत। स्वप्न का प्रपंच सत्य है कर्ता से युक्त होने से, जैसे जागृत का प्रपंच यत्र यत्र सकर्तृकत्वं तत्र तत्र सत्यत्वं दृष्टांत हो जाएगा जागृत प्रपंच। इस प्रकार ये श्रुति एवं युक्ति से स्वप्न प्रपंच में सत्यत्व सिद्ध होता है। और द्वितीय सूत्र से बृहदारण्यक श्रुति के साथ कठोपनिषद श्रुति का भी संवाद बताने के लिए यह एष क्या है, यह एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमान, यह मंत्र कठोपनिषद का ये बता रहा है कि काम शब्दित स्वप्नस्थ पुत्रादि प्रपंच का निर्माता वो पुरुष है और वो निर्माता पुरुष जीव है। इस प्रकार कोई यदि कहता है तो कहा गया कि जीव नहीं, प्रकरण एवं वाक्य शेष से
पुत्रादि स्वप्न प्रपंच के निर्माता पुरुष में ब्रह्मत्व निश्चित होता है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि से ब्रह्म का प्रकरण प्रारंभ करके उसी प्रकरण में यह मंत्र आया है। इसलिए ब्रह्म के प्रकरण में प्रयुक्त यह एष पुरुषः यह शब्द ब्रह्म के परामर्शक हो जाएंगे। तो प्रकरण से पुरुष में ब्रह्मत्व निर्धारित हुआ और वाक्य शेष भी है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते इत्यादि मंत्र में वाक्य शेष के द्वारा ब्रह्म में सत्यत्व बताया जा रहा है। क्या नाम, वो पुरुष में ब्रह्मत्व बताया जा रहा है। इसलिए ईश्वर कर्तृक ही कठोपनिषद श्रुति भी स्वप्न को बता रही है। बृहदारण्यक श्रुति भी स्वप्न प्रपंच में ईश्वर कर्तृकत्व बताती है और उसका समर्थन कठोपनिषद श्रुति भी करती है। इसलिए श्रुति द्वय से संवादित तथा युक्ति से निश्चित जो स्वप्न प्रपंच का सत्यत्व है पूर्व पक्ष के मत में, उसका अनुवाद करते हुए कहा कि एवं प्राप्ते प्रत्याह, इस प्रकार स्वप्न प्रपंच में सत्यत्व प्राप्त होने पर उसका प्रत्याख्यान करते हैं, खंडन करते हैं भगवान वेद व्यास जी। आने वाले सूत्रों से सिद्धांत को बताया जा रहा है। तो सिद्धांत को बताने वाला जो इस अधिकरण का तृतीय सूत्र है, माया मात्रंतु कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, ऐसे 4 पद हैं इसमें। माया मात्रंतु में जो द्वितीय पद है तु, यह पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है। तू का अर्थ निकलेगा न। तो जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है उसके साथ तू का अर्थ न को जोड़ देना। तो तू शब्द का अर्थ निकलेगा स्वप्न प्रपंच सत्य नहीं है, ये तू बता रहा है। तो पूर्व पक्षी का एक अवांतर प्रश्न होगा, यदि स्वप्न प्रपंच सत्य नहीं है तो कैसा है फिर? तो वेद व्यास जी ने उत्तर दिया, स्वप्न प्रपंच माया मात्रम। माया मात्रम में मात्रच प्रत्यय अवधारण अर्थ में है, इसलिए माया एव। तो स्वप्न प्रपंच माया ही है। माया कहते हैं अविद्या से कल्पित अर्थ को। तो स्वप्न प्रपंच में प्रतीयमान अर्थ के रूप में परिणत जो अविद्या, उस अविद्या का ही नाम है माया यहां पर। तो जैसे जागृत अवस्था में रस्सी में, मंद अंधकार में रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, वह अविद्या मात्र है, माया मात्र है, यानी कल्पित है। वैसा ही स्वप्न प्रपंच वेद व्यास जी कह रहे हैं माया ही है। पूर्व पक्षी हेतु की जिज्ञासा, सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई स्वप्न प्रपंचो माया एव, ये पूर्व पक्ष की सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। और तू शब्द ने पूर्व पक्ष का व्यावर्तन कर दिया। तो इस प्रकार ये 2 पदों का अर्थ हुआ। तो अवशिष्ट जो 2 पद हैं ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा के हेतु के बोधक है। इसलिए पूर्व पक्षी का एक हेतु विषयक प्रश्न रहेगा कि कस्मात् हेतु, किस कारण से स्वप्न प्रपंच को माया मात्र आप मानते हो।
आप कह रहे हैं कि स्वप्न प्रपंच माया मात्र यानी कल्पित है, तो स्वप्न प्रपंच के कल्पितत्व में क्या हेतु है? तो हेतु बताया कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, यानी स्वप्न प्रपंचस्य कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् ऐसे लगाना। तो स्वप्न सृष्टि जो है वो कार्ष्ण्य कहा जाता है जागृत अवस्था में जिस कार्य विशेष की जो सामग्री निश्चित है उस सामग्री से ही जागृत अवस्था में वह कार्य बनता है। जैसे भोजन रूपी कार्य है तो उसकी सामग्री निश्चित है, बर्तन चाहिए, चूल्हा चाहिए, अग्नि चाहिए, आटा चावल दाल आदि मसाला सब चाहिए, तब जाकर के भोजन रूपी कार्य होता है, पाक बन जाता है। तो ये हो गई जागृत अवस्था में भोजन रूपी कार्य की निश्चित सामग्री। तो इस भोजन रूपी कार्य के लिए, पाक के लिए ये सामग्री होगी तभी जागृत में पाक बनता है, नहीं तो नहीं बनता। तो ये सामग्री जन्यत्व, क्लिप्त सामग्री जन्यत्व रूप जो एक धर्म है कार्य में, जागृत अवस्था के कार्य में रहने वाला, उस धर्म का नाम है कार्ष्ण्य। उस धर्म को कार्ष्ण्य कहा जाता है। और इस कार्ष्ण्य रूप से कार्ष्ण्य न का अर्थ निकलेगा, का मतलब जागृत अवस्था में जिस कार्य का जो कारण समूह निश्चित है उस कारण समूह से ही उस कार्य की उत्पत्ति स्वप्न में होती हुई नहीं देखी जाती है। और बिना क्लिप्त सामग्री के भी स्वप्न में पदार्थ प्रतीत होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। तो कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् का अर्थ हुआ क्लिप्त सामग्री जन्यत्व रूप कार्य धर्म से ही स्वप्न का कार्य निष्पन्न हो रहा हो, ऐसा नहीं है। इसलिए स्वप्न प्रपंच को माना जाता है कल्पित। जैसे रस्सी में भासमान जो सर्प आदि हैं, उनके लिए सर्प का जो निश्चित कारण समूह है उसकी आवश्यकता नहीं है। वो सर्पिणी चाहिए, वो अंडे दे, फिर उन अंडों से बच्चे निकले, तब वो सर्प बड़ा हो, तो कार्ष्णेन निष्पन्न माना जाता है। जागृत अवस्था में जो वास्तविक सर्प होता है वह कार्ष्णेन अभिव्यक्त स्वरूप है, और रस्सी में दिखने वाला सर्प कार्ष्णेन अभिव्यक्त स्वरूप न होने से वो कल्पित है। ऐसे ही कार्ष्णेन अभिव्यक्त स्वरूप स्वप्न प्रपंच न होने से स्वप्न प्रपंच को रज्जु सर्प के तरह माया मात्र कहा जा रहा है। ये कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् इस हेतु वाक्य से बताया जा रहा है। इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। भाष्य को देखिए। हाँ हाँ तो हाँ, तो इसलिए उसको सत्य नहीं कहा जा सकता। जब यहाँ सत्यत्व तो दिखाया जा रहा है, व्यावहारिक सत्यत्व, तो कार्य कारण भाव जो होता है व्यावहारिक सत्ता में होता है। व्यावहारिक सत्ता में कार्य कारण भाव बाधित नहीं होता,
और जब वेदांती स्वप्न को दृष्टांत बना करके जागृत प्रपंच को मिथ्या सिद्ध करते हैं तो उस समय परमार्थ दृष्टि से स्वप्न के तरह ही ये जागृत प्रपंच आविद्यक है, ये सिद्ध करते हैं। तो परमार्थ दृष्टिया पारमार्थिक न तो स्वप्न प्रपंच का कारणभूत जो कर्म है धर्माधर्म, वो भी पारमार्थिक सत्ता वाला नहीं है, और स्वप्न प्रपंच का जो भोक्ता है जिसके लिए स्वप्न क्या नाम जागृत प्रपंच का जो भोक्ता है जिसके लिए ये बनाया जा रहा है वो भोक्ता भी जीव भी वास्तविक नहीं है, और बनाने वाला जो कारक है कर्ता कारक वो भी वास्तविक नहीं है, अविद्यक है, मायोपाधिक है। इसलिए वो सबका सब परमार्थ दृष्टिया कल्पित है, और व्यावहारिक दृष्टिया ये यहाँ पर जो क्लिप्त सामग्री है व्यवहार अवस्था में वैसा ही होगा। ऐसे स्वप्न में प्रातिभाषिक वो जो सामग्री है स्वप्न सत्ता की, वहाँ की सामग्री से ही वहाँ का कार्य होगा। वहाँ भी भोजन बनाना होगा तो वहाँ की जो प्रातिभाषिक सामग्री है, कोई भोजन बनाते बनाते पाकशाला में ही सो जाए और स्वप्न में भोजन बनाने की आवश्यकता पड़े तो उसके पास में ही जो चूल्हा है, उसके पास में ही जो गैस आदि है, बर्तन है और भोजन की दूसरी आटा चावल आदि सामग्री है, बिल्कुल भरा पड़ा है भंडार, लेकिन वो बिल्कुल काम नहीं आएगी। उसको वहाँ स्वप्न में चूल्हा आदि सब निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए जागृत अवस्था में क्लिप्त जो सामग्री है उससे जन्यत्व नहीं है, इसलिए कल्पित कहा जा रहा है। व्यावहारिक सत्ता में निश्चित जो जिस कार्य का जो कारण समूह है उसी कारण समूह से वो स्वप्न का प्रपंच नहीं हो रहा। स्वप्न का भोजन वहाँ पर जहाँ स्वप्न देख रहा है वहाँ सब सामान रखा हुआ है, लेकिन उन सामान से वो भोजन नहीं बना सकता। उसके लिए कह रहे हैं कि जागृत अवस्था में क्लिप्त जो कारण समूह है, निश्चित जो कारण समूह है, उससे जन्य स्वप्न प्रपंच नहीं है। यह है कार्ष्ण्यन अजन्यत्व, अनभिव्यक्त स्वरूपत्व, ये कल्पितत्व है। भाष्य की अवतरण टीका है, स्वप्न रथादय प्रातितिका जागृत रथादो क्लिप्त सामग्री विना दृष्टत्वात् सुक्तिरूप्यादिवत इति सिद्धांतयति तू शब्द इत्यादिना। तो स्वप्न रथादय पक्ष है, हित यानी एक सिद्धांति भी युक्ति बता रहे हैं स्वप्न प्रपंच के प्रातिभाषिकत्व में, माया मात्रत्व में। तो इसलिए स्वप्न रथादि ये पक्ष है। प्रातितिकत्व यानी माया मात्रत्व, प्रातिभाषिकत्व, कल्पितत्व ये साध्य हो, ये सब पर्यायवाचक शब्द है। माया मात्रम, प्रातितिक, कल्पित, आरोपित। और हेतु बताया जागृत रथादो क्लिप्त सामग्रीम विना दृष्टत्वात्, ये हेतु है। तो जागृत अवस्था के रथादि को बनाने के लिए जो सामग्री देखी गई, काष्ठ चाहिए, लोहा चाहिए और बढ़ई चाहिए रथ बनाने वाला, ये सब हो तब जागृत रथादि बनते हैं। तो जागृत अवस्था में रथादि की क्लिप्त यानी निर्धारित सामग्री है काष्ठादि, और उन सामग्रियों के बिना भी वो प्रतीत हो रहा है स्वप्न में रथ, वो माना जाएगा प्रातिभाषिक। जैसे बिना सर्पिणी तथा अंडे के ही वो प्रतीत होता है रस्सी पर सर्प, वो वास्तविक सर्प की सामग्री के बिना
प्रतीत हो रहा है तो कल्पित है, ऐसे ये भी कल्पित है। दृष्टत्वात् उदाहरण वही सुक्ति रूप्य का देना है, सुक्ति रूप्यादिवत इति सिद्धांतयति। तो भाष्य में है सूत्रस्थ तू शब्द का अर्थ बताते हैं भाष्यकार भगवान, तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति। तू शब्द पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करता है। व्यावर्तन का अर्थ है निषेध, व्यावर्तयति का अर्थ निकलेगा निषेधयति, निषेधति, निषेध करता है। तो उसी तू शब्द के अर्थ को ही स्पष्ट करते हुए, तू शब्द कैसे पूर्व पक्ष के मत का व्यावर्तन करता है, निषेध करता है, उसे आगे वाले वाक्य से स्पष्ट करके भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि नैतद अस्ति यद उक्तम संधे सृष्टि पारमार्थिकी इति। तो संधे सृष्टि पारमार्थिकी इति यद उक्तम एतत् नास्ति। पूर्व पक्षी ने पूर्व दो सूत्रों से जो श्रुति तथा युक्ति को आधार बना करके कहा कि स्वप्न अवस्था में सृष्टि वास्तविक है, सत्य है। यहाँ पारमार्थिक से पहले बता चुके टीकाकार व्यावहारिक सत्य लेना। तो ये सृष्टि व्यावहारिक सत्य है ऐसा जो कह चुके हैं उसका निषेध नैतदस्ति से किया गया, यानी तू शब्द से, तू शब्द का ये अर्थ कर दिया कि एतद नास्ति, यानी पूर्व पक्षी का ये मानना, ये मत उचित नहीं है। तो यदि सत्य नहीं है स्वप्न सृष्टि तो कैसी है फिर, ऐसा एक अवान्तर प्रश्न पूर्व पक्षी का होगा। उसका उत्तर दिया जा रहा है कि माया एव संधे सृष्टिर न परमार्थ गंधोपि अस्ति। संधे यानी स्वप्ने, स्वप्न अवस्था में जो रथादि प्रपंच प्रतीत हो रहा है वह माया ही है। न परमार्थ गंधोपि अस्ति, उसमें सत्यता का लेश भी नहीं है, गंध भी नहीं है, यानी थोड़ी भी सत्यता नहीं है, उसकी स्वतंत्र बिल्कुल सत्ता नहीं है। तो माया एव संधे सृष्टि न परमार्थ गंधोपि अस्ति, इस वाक्य का अर्थ करते हैं टीकाकार, चिन्मात्र निष्ठा अविद्या चित्वावच्छेदेन जीवेपि स्थिता रथाद्याकारा माया इति सूत्र भाष्ययोः उक्ता। माया अविद्ययोः अभेद ज्ञापनाय मात्र पदेन तु सती प्रमातरी अबाध्यत्व रूपस्य व्यावहारिक सत्यत्वस्य निरासः उक्तः। तो ये कह रहे हैं जो चिन्ह मात्र है अधिष्ठान आत्मा, वो है अविद्या का अधिष्ठान, उसमें है अविद्या कल्पित। तो चिन्ह मात्र निष्ठ जो अविद्या और चिन्ह मात्र है परमात्मा, और उस परमात्मा में निष्ठ यानी अध्यारोपित कल्पित जो अविद्या है वह जीव में भी रहती है। क्यों? तो परमात्मा भी चित है यानी चेतन है, जीव भी चेतन है। तो परमात्मा में रहने वाला चित्व धर्म वो परमात्मा का ही जो अंश है जीव, उसमें भी चित्व रहेगा, चेतनत्व रहेगा। इसलिए अविद्या के आश्रय में रहने वाला चित्व धर्म
वो जीव में भी देख करके उस चित्व अवच्छेदेन यानी जीव में भी स्थिता चेतन परमात्मा में रहने वाली अविद्या परमात्मगत चित्व धर्म जीव में देख करके जीव में भी रहेगी। परमात्मा में कल्पित अविद्या जीव में भी विद्यमान है, तो उसमें यानी परमात्मा विषय होगा अविद्या का और जीव आश्रय बनेगा। ऐसा वह परमात्मा में विषयता संबंध से रहेगी अविद्या और जीव में आश्रय संबंध से रहेगी। तो जीवे भी स्थिता, और वही अविद्या क्या करती है, स्वप्न में प्रतीयमान वस्तु के आकार के रूप में परिणत होती है। तो ये कह रहे हैं कि रथाद्याकारा, जीव में स्थित अविद्या स्वप्नस्थ रथादि वस्तु का आकार धारण कर लेती है। हाँ, तो रथाद्याकारा उसे माया कहते हैं। यानी सूत्र में जो माया मात्रम में माया पद है, वह स्वप्न में जीव में रहने वाली अविद्या जो स्वप्न पदार्थ के रूप में परिणत हुई है, उसे सूत्रकार ने माया शब्द से कहा है। स्वप्न वस्तु के रूप में परिणत हुई अविद्या ही माया है। तो ये कहते हैं कि माया इति सूत्र भाष्ययोः उक्ता, सूत्र में भी माया मात्रम में माया शब्द से इसी अविद्या को कहा, और भाष्य में भी भाष्यकार भगवान माया शब्द से इसी अविद्या को रथादि रूप से परिणत हुई अविद्या को कहते हैं। ये कहा कि सूत्र भाष्ययोः माया इति उक्ता। तो कहते हैं फिर अविद्या शब्द का ही प्रयोग क्यों नहीं किया, माया मात्रम, यहां पर अविद्या मात्रम ऐसा शब्द प्रयोग करते सूत्रकार, माया शब्द का प्रयोग क्यों कर दिया। इसका उत्तर देते हुए टीकाकार कहते हैं माया अविद्ययोः अभेद ज्ञापनाय। सूत्रकार ने और भाष्यकार भगवान ने अविद्या के लिए माया शब्द का प्रयोग इस अभिप्राय से किया कि माया और अविद्या एक है, इनमें अभेद है, अलग अलग नहीं है। तो माया अविद्ययोः अभेद ज्ञापनाय सूत्र भाष्ययो माया इति उक्ता, रथाद्याकारा अविद्या माया इति उक्ता, ऐसा अन्वय करना। तो माया पदार्थ तो ज्ञात हुआ, स्वप्न में प्रतीयमान वस्तु के रूप में अवस्थित अविद्या माया है। मात्र पद का अर्थ क्या है, माया मात्रम पद है ना सूत्र में, तो मात्रम का अर्थ करते हैं कि मात्र पदेन तु सती प्रमातरी अबाध्यत्व रूपस्य व्यावहारिक सत्यत्वस्य निरास उक्ता। तो जागृत अवस्था का जो प्रपंच है वह प्रमाता के रहते हुए बाधित नहीं होता है। तो प्रमाता के रहते हुए बाधित न होना, अबाधित रहना, ये है व्यावहारिक सत्यत्व। यदि प्रमातृभाव है आत्मा में, तो आत्मा में प्रमातृत्व भाव जब तक है तब तक जो वस्तु सत्य भास रही है, मिथ्या नहीं प्रतीत हो रही है, बाधित नहीं हो रही है, उसे व्यावहारिक सत्य कहते हैं। और इस प्रकार का व्यावहारिक सत्यत्व जागृत प्रपंच में आकाश आदि में है। यदि जीव आत्मा में जीव भाव है, प्रमातृ भाव है, तो यह सत्य ही है, इसका बाद नहीं होगा।
इसको बाधित करने के लिए पहले प्रमाता को बाधित होना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मनः अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव पाप्म दोषादि वर्जितः। तो अन्वेष्टव्य आत्मा कहा जाता है शोधित तदर्थ को। शोधित तदर्थ है निरुपाधिक ब्रह्म, ज्ञेय ब्रह्म। और उस ज्ञेय ब्रह्म का जब तक अन्वेषण नहीं होता है, अन्वेष्टव्यात्म विज्ञान का अर्थ है उस शोधित तदर्थ का मय के रूप में अनुभव जब तक नहीं होता है तभी तक इस अनुभव के पहले तक ही आत्मनः प्रमातृत्वम अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक यानी पहले तक ब्रह्मबोध होने तक आत्मा यानी जीवात्मा प्रमाता है। और अन्विष्ट स्यात् तो जैसे ही तदर्थ का अहमर्थ के रूप में भान होता है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा, तो फिर ये जो प्रमाता है वो बाधित हो जाता है, वो नहीं रहता। अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव पाप्म दोषादि वर्जित। तो फिर वो प्रमाता नहीं रहता है, ब्रह्म प्रमाता नहीं है। और ये जो प्रमाता है वो ब्रह्म के रूप में भासता है, ब्रह्म भाव में स्थित होता है। फिर उस समय जीव नहीं रहता, शिव भाव में प्रतिष्ठित होता है। तो इस प्रकार फिर पहले प्रमाता बाधित होता है, तब व्यावहारिक सत्यत्व का भी बाध होता है। तो माया मात्रम में मात्रम ये जो पद है ये कह रहा है कि जैसे जागृत प्रपंच में प्रमाता के रहते हुए अबाधितत्व रूप व्यावहारिक सत्यत्व है, ऐसा व्यावहारिक सत्यत्व स्वप्न प्रपंच में नहीं है, उसका व्यावर्तक मात्र पद है। इस अभिप्राय से टीकाकार ने कहा मात्र पदेन तू सती प्रमातरी, तो प्रमाता के रहते हुए यानी, और प्रमाता का रहना है प्रमाता का अबाधित रूप से रहना, जीव रूप से रहना। तो जब तक जीव भाव है तब तक अबाध्यत्व रूप जो व्यावहारिक सत्यत्व है वह जागृत प्रपंच में तो है, स्वप्न प्रपंच में नहीं है। स्वप्न प्रपंच में उस व्यावहारिक सत्यत्व का निराश मात्र पद के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार भाष्यस्थ इस वाक्य का अर्थ हुआ माया एव संधे सृष्टिर न परमार्थ गंधोपि अस्ति। तो सूत्रस्थ दो पदों की व्याख्या भाष्य में हो गई। अब कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् इन दो पदों के द्वारा हेतु को बताया जा रहा है। पूर्व दो पदों में से द्वितीय पद से तो पूर्व पक्ष का व्यावर्तन हुआ और प्रथम पद से सिद्धांति की प्रतिज्ञा बताई गई। स्वप्न सृष्टि माया मात्रम, ऐसी ये प्रतिज्ञा है। अब इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु को बताने के लिए सूत्र में दो पद हैं। कार्ष्णेन अनभिव्यक्त रूपत्वात्, इन हेतुबोधक सूत्रांश का अवतरण है एक प्रश्न के रूप में भाष्य में। कुतः, कुतः ये यानी कस्मात् हेतु हो, किस कारण से स्वप्न सृष्टि माया मात्र है, व्यावहारिक सत्य नहीं है, कल्पित है, ऐसा आप किस कारण से कह रहे हो? तो कारण बताया कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। इस हेतु बोधक
सूत्रांश की व्याख्या अवशिष्ट जितना भाष्य है वो है एक प्रकार से कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् की व्याख्या कि नहीं कार्ष्णेन परमार्थ वस्तु धर्मेण अभिव्यक्त स्वरूप स्वप्न। तो कार्ष्णेन शब्द का अर्थ कर दिया परमार्थ वस्तु धर्मेण, इसलिए कार्ष्ण्य शब्द का अर्थ है परमार्थ वस्तु धर्म, और इस अधिकरण में परमार्थ शब्द का अर्थ करना व्यावहारिक सत्य। तो व्यावहारिक सत वस्तु का जो धर्म है, व्यावहारिक सत वस्तु का धर्म है निश्चित सामग्री जन्यत्व रूप, उसे यहां पर कार्ष्ण्य शब्द से कहा जा रहा है। वही टीकाकार कहते हैं, टीका में लिखते हैं टीकाकार कि कार्ष्ण्य पदार्थ क्या है, तो कहते हैं कार्ष्ण्यम अत्र जागृति या क्लिप्त सामग्री तज्जन्यत्वम परमार्थ वस्तुनो जागृत अर्थस्य कार्यस्य धर्म और सत्यत्व व्यापक तद अभावम स्वप्ने विवृणोति। वो न तावत का अवतरण है। तो कार्ष्ण्य पदार्थ पहले बताया कि अत्र जागृति, अत्र यानी इस सूत्र में जो कार्ष्ण्य पदार्थ है वह जागृत अवस्था में जो क्लिप्त सामग्री है, क्लिप्त शब्द का अर्थ होता है निश्चित, सामग्री का अर्थ है कारण समूह। किसी कार्य के प्रति निश्चित जो कारण समूह है, तज्जन्यत्वम यानी उस सामग्री से जन्यत्व जो जागृत पदार्थ में धर्म है, वो है एक प्रकार से कार्ष्ण्य शब्द का अर्थ, और वह है सत्यत्व का व्यापक। यहां पर ये बीच में पूर्ण विराम की भी आवश्यकता नहीं है, वो इसी कार्य धर्म को बताया जा रहा है सत्यत्व का व्यापक, और इस सत्यत्व के व्यापक कार्ष्ण्य शब्दित क्लिप्त सामग्री जन्यत्व रूप व्यापक का अभाव बताया जा रहा है स्वप्न प्रपंच में, और उसका ये यानी ये जो है ना कार्ष्ण्येन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् हेतु, उसका अर्थ यही है कि स्वप्न प्रपंच में निश्चित सामग्री जन्यत्व रूप से अभिव्यक्ति स्वप्न प्रपंच की नहीं है। यानी स्वप्न की जो वस्तुएं हैं वह व्यवहार अवस्था में जिस कार्य का जो कारण समूह निश्चित है, उस कारण समूह से उत्पन्न हुए स्वप्न के पदार्थ नहीं है। जागृत अवस्था में रथादि का जो निश्चित कारण समूह है काष्ठादि, तो स्वप्न के पदार्थ जो काष्ठा रथादि बनते हैं वे व्यावहारिक सत्ता वाले काष्ठादि से निष्पन्न नहीं है, उनके बिना ही प्रतीत हो रहे हैं। का मतलब व्यावहारिक सत्यत्व का व्यापक यत्र यत्र व्यावहारिक सत्यत्वम तत्र तत्र क्लिप्त सामग्री जन्यत्वम, ऐसी एक व्याप्ति बनती है, वह व्याप्ति यहां पर नहीं है। इसलिए व्यापक का अभाव स्वप्न प्रपंच में क्लिप्त सामग्री जन्यत्व रूप जो व्यापक है उसका अभाव स्वप्न प्रपंच में है। ये कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् इस सूत्रात्मक हेतु वाक्य से बताया गया है।
और उसका आगे वो विवरण आएगा, वो तो उसका वो अवतरण है। लेकिन वो अभाव बताया जा रहा है इसी से। तो नहीं कार्स्नेन परमार्थ, भाष्य में है, नहीं कार्स्नेन परमार्थ वस्तु धर्मेण अभिव्यक्त स्वरूप स्वप्न। तो क्लिप्त सामग्री जन्यत्व रूप जो व्यावहारिक सत्य वस्तु का धर्म है, व्यावहारिक सत्यत्व का व्यापक, वैसा स्वप्न नहीं है, उस व्यापक से युक्त नहीं है। तो व्यापक नहीं रहेगा तो फिर व्याप्य सत्यत्व भी नहीं रहेगा। कहीं धूम का निषेध करना हो तो अग्नि का अभाव बता दो, तो अग्नि नहीं रहेगा तो बिना अग्नि के धुआं भी नहीं रहता। तो इसलिए किसी स्थान पर धुएं का अभाव बताने के लिए अग्नि का निषेध करने से धुएं का अभाव सिद्ध होता है। व्यापक नहीं है तो फिर व्याप्य धुआं कहाँ से आएगा। ऐसे क्लिप्त सामग्री जन्यत्व रूप जो कार्स्न्य है वही नहीं है तो सत्यत्व भी नहीं रहेगा, और स्वप्न प्रपंच में वो नहीं है। तो ये पूछा जा रहा है कि किम पुनः अत्र कार्स्न्यम अभिप्रेतम। तो कहते हैं इस सूत्र में कार्स्न्य पदार्थ क्या है। तो कार्स्न्य पदार्थ को भाष्यकार भगवान ने बताया, देश काल निमित्त संपत्ति ही अबाधश्च। ये कार्स्न्य शब्द का अर्थ है। देश काल निमित्त संपत्ति ये एक सामग्री है, और अबाध यानी व्यावहारिक सत्यत्व, प्रमाता के रहते हुए बाध न होना, ये कार्स्न्य है। और ऐसा जिसका होगा, ये देश काल निमित्त रूप सामग्री भी जिसकी होगी और अबाध भी जिसका होगा, उसे कहा जाएगा कार्स्नेन अभिव्यक्त स्वरूप है। और जो प्रतीत तो हो रहा है लेकिन देश काल निमित्त भी उचित नहीं है और बाध भी हो रहा है, तो वह कार्स्नेन अभिव्यक्त स्वरूप है, ये नहीं कहा जाएगा। तो कार्स्न्य पदार्थ ये हुआ। स्वप्न में ये नहीं है, ये कह रहे हैं आगे कि नहीं परमार्थ वस्तु विषयानी देश काल निमित्तानि अबाधश्च स्वप्ने संभाव्यन्ते। तो स्वप्न में स्वप्नस्थ रथादि का जो जनक सामग्री वो नहीं है। वो क्या? तो देश काल निमित्त, निमित्त में काष्ठादि सब आ जाएंगे, वे स्वप्न पदार्थ के संभव नहीं है, उनका अभाव है। यानी सामग्री, निष्क्लिप्त सामग्री जन्यत्व का अभाव है, और इसलिए अबाध भी नहीं है। नहीं का अन्वय दोनों के साथ है, नहीं संभाव्यन्ते। अब ये न तावत, इससे जो है इसी का सामग्री, निष्क्लिप्त सामग्री जन्यत्व रूप जो व्यापक है सत्यत्व का, उसका अभाव स्वप्न प्रपंच में स्पष्ट किया जा रहा है, उसका विवरण है। न तावत स्वप्ने रथादि नाम उचितोदेश संभवति। तो उचित देश, उचित काल और उचित निमित्त का अभाव, ये सामग्री है। उचित देश, उचित काल और उचित निमित्त, इसका अभाव स्वप्न में बताया जा रहा है। पहले उचित देश का अभाव बताया जाएगा, फिर उचित काल का अभाव बताया जाएगा, फिर उचित निमित्त का अभाव बताया जाएगा। तो पहले उचित देश के अभाव को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि न तावत स्वप्ने रथादिनाम उचितो देशः संभवति। तो स्वप्न अवस्था में
प्रतीयमान जो रथादि पदार्थ हैं उनके लिए जागृत अवस्था में जितना अवकाश चाहिए, स्थान चाहिए, देश चाहिए, वैसा देश स्वप्न में नहीं है, संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? तो इसको स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि नहीं संवृते देह देशे रथादयो अवकाशम लभेरन। स्वप्न कहाँ होता है? तो शरीर में जीवात्मा स्वप्न अवस्था में शरीर में कंठ में एक छोटी सी नाड़ी में रहता है। जागृत अवस्था में जीवात्मा रहता है नेत्र में और स्वप्न अवस्था में कंठ में, सुषुप्ति में हृदय में उसका अवस्थान होता है। तो कहते हैं कि देह देश और देह के अंदर भी जो छोटी सी नाड़ी और उस नाड़ी में जो भासमान रथादि हैं, आदि शब्द से बड़े बड़े पहाड़, सागर, विस्तीर्ण पृथ्वी, और कोई कुंभ वगैरह देख करके जाता है तो करोड़ों व्यक्ति एक साथ हुए, इतनी सारी भीड़ एक शरीर के अंदर छोटे से नाड़ी प्रदेश में संभव नहीं है आना। अवकाशम न लभेरन। तो ये उचित देश का अभाव बताया स्वप्न पदार्थ के, लेकिन तब भी वहां दिखते हैं इतने सब, उचित देश न होने पर भी। इसलिए स्वप्न में प्रतीयमान जो वस्तु है उनमें उचित देशाभाव है। और कोई स्वप्न पदार्थ के उचित देश की सिद्धि के लिए ये माने कि जीवात्मा शरीर में ही रह करके स्वप्न नहीं देखता, जिस देश के वस्तुओं को ग्रहण करता है वह शरीर से निकल करके उस स्वप्न अवस्था में उस स्थान पर पहुंचता है। कोई हरिद्वार में सो करके काशी विश्वनाथ का दर्शन कर रहा है स्वप्न में, मान लिया जाए, तो वह कोई शंका करने वाले कहते हैं कि वो यहाँ पर शरीर से निकल करके काशी पहुँचता है और वास्तव में ही विश्वनाथ मंदिर में वो भीड़ में भगवान विश्वनाथ का अभिषेक आदि करता है। स्वप्न में जिस स्थान के, जिस देश के, जिस वस्तु का ग्रहण करता है वहाँ पहुँचता है, वहाँ पहुँच करके वस्तु को देखता है। इस प्रकार की शंका की जा रही है स्याद एतत् इत्यादि से कि स्याद एतत् बहिर्देहात् स्वप्नम द्रक्ष्यति देशांतरित द्रव्य ग्रहणात् दर्शयति च श्रुतिर बहिर्देहात् स्वप्नम बहिस्कुलायात् अमृतश्चरित्वा स ईयते अमृतो यत्र कामम इति स्थिति गति प्रत्यय भेदश्च निष्क्रांते न अनिष्क्रांते जंतो सामंजस्यम अश्नुवित इति, यानी इति एतत् स्यात्। ऐसा ये इस प्रकार की शंका कोई करता है यदि, तो न इत्यादि से उसका समाधान किया जा रहा है। तो शंका को बताने के लिए भी तीन साढ़े तीन पंक्ति हैं और फिर है समाधान। इस पर चर्चा शंका एवं समाधान पर हम लोग करेंगे कल।